नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं एचएसआरए के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप यादव, जनवादी के नाम से जाने जाते हैं। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक मामला चल रहा था कि जिस तरीके से देखा जा रहा है, हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने के लिए तमाम जो अपर कास्ट के ब्राह्मणवादी संगठन है, आरएसएस के लोग हैं, लगातार निरंतर काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक आईएएस हैं संतोष वर्मा जी, जिन्होंने ऐसा बयान दिया कि ब्राह्मण खेमे में एक खलबली मच गई। शंकराचार्यों को सामने आना पड़ा और बहुत सारे संगठनों के द्वारा सड़कों पर उतरकर उनका बड़े पैमाने पर विरोध करने का काम किया गया। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आपको जो उदाहरण आपने दिया है उसके बारे में गहनता से विचार करने की जरूरत है कि आईएएस संतोष वर्मा जी ने बात क्या कही है। आईएएस संतोष वर्मा ने बात ये कही कि समाज के, उन्होंने कहा कि हमारे बेटे की शादी जब एक ब्राह्मण लड़की से हो जाएगी तब मैं मानूंगा जो है कि हिंदुत्ववाद है और जो है आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो क्या गलत कहा उन्होंने? जब आप एक तरफ ये कहते हो कि आरक्षण का आधार जो है आर्थिक आधार पर होना चाहिए, कोई जात को लेकर के भेदभाव नहीं रह गया है, तब संतोष वर्मा जी के इस कथन से क्या दिक्कत है? और संतोष वर्मा जी जो कथन कह रहे हैं कि उनके बेटे की शादी, वो दलित है, उनकी बेटे की शादी एक ब्राह्मण कन्या से होनी चाहिए या ब्राह्मण अपनी कन्या को दान करे, तो उसमें गलत क्या कह रहे हैं? वो तो हिंदुत्व को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। तब इनको जो है क्यों चुल मची हुई है, क्यों उनको पीड़ा हो रही है, क्यों उनको मिर्ची लग रही है? इससे अभिप्राय यह है, इससे निष्कर्ष यह निकलता है, इनका मामला हिंदुत्व का लेना देना नहीं है। ये फर्जी हिंदुत्व के ठेकेदार हैं। हिंदुत्व के नारे के तहत ये ब्राह्मणवाद को स्थापित करना चाहते हैं, मनुवाद को स्थापित करना चाहते हैं। और ये हिंदुत्व के नाम पर जो दलित पिछड़े अकलियत समाज के लोग हैं उनका दोहन करना चाहते हैं। और ये हमेशा दलितों को दलित पिछड़ा हिंदू मानते हैं। जब ये कभी बराबरी की बात करते हैं, भाई रोटी बेटी का संबंध बनाने की अगर बात करते हैं, जब दलित पिछड़े अपने मुद्दों को लेकर के, अपने हक और हुकूक को लेकर के लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, तब ये कहते हैं जातिवाद कर रहे हैं। जब वो प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण देने की बात करते हैं, तब ये कहते हैं जातिवाद हो रहा है, जातिवाद खत्म होना चाहिए। जब वही संतोष वर्मा जी जब ये बात कह रहे हैं कि हमको रोटी बेटी का संबंध करना चाहिए, बनाना चाहिए, तब इनको क्यों बुरा लग रहा है? क्या ब्राह्मण हिंदू नहीं है या संतोष वर्मा हिंदू नहीं है? दोनों चीजों में इनको स्पष्ट करना होगा। या ये संतोष वर्मा को हिंदू नहीं मानते हैं, या तो ये खुद को हिंदू नहीं मानते हैं। जाहिर सी बात है, ये खुद को हिंदुत्व का ठेकेदार तो कहते हैं, लेकिन जब एक दलित समाज के बच्चे को अगर आप अपनी कन्या नहीं दे सकते हैं, अपने आप को जो हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हैं, तो आपका हिंदुत्व कैसे मजबूत होगा? आप बताइए। इसका मतलब इनके हिंदुत्व पर सवाल बिल्कुल खड़ा होता है। दलित को ये दलित मानते हैं, अछूत मानते हैं, उनको हिंदू नहीं मानते हैं, इसलिए इनको पीड़ा हो रही है। इसलिए संतोष वर्मा जी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इसलिए और इस सरकार ने उनको सस्पेंड करके यह जता दिया है कि वह एक घोर मनुवादी प्रवृत्ति की द्योतक है और वह मनुवाद से ओतप्रोत होकर के सरकार और निजाम में बैठे हुए लोग जो है दलितों पिछड़ों का दमन करने का काम कर रहे हैं। जब वो सीनियर आईएएस को सस्पेंड कर सकते हैं तो किसी को भी कर सकते हैं। छोटे तबके पर जो तमाम कर्मचारी हैं, काम कर रहे हैं, उनके साथ किस तरीके के भेदभाव करते होंगे आप बखूबी जानते हैं। तो संतोष वर्मा ने जो बयान दिया है पूरा मानवता से द्योतक है और उन्होंने हिंदुत्व को मजबूत करने वाला बयान दिया। उससे शंकराचार्यों धर्माचार्यों को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। संतोष वर्मा जी ने एक जातिवाद खत्म करने की भी बात कही और वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक अनुसूचित जाति की लड़की के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, लोगों की हत्याएं तक कर दी गई। क्या लगता है कि इससे हिंदू राष्ट्र स्थापित हो जाएगा? तो ये जातिवाद फिर कहाँ? देखिए, ये लिटमस टेस्ट है, आप जान लीजिए। एक उस लड़की ने सीधे कहा कि जय भीम बोलने वाला लड़का था, यानी इनको जय भीम वालों से दिक्कत है। जय भीम बोलने वाले लड़के से जैसे नाकारे, बेरोजगार और लफाज से शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक लड़का भारतीय संविधान में निहित है, एक बालिग लड़की एक बालिग लड़के से विवाह कर सकता है, वो किसी भी जाति धर्म मजहब को मानने वाला हो, तो वो तो हिंदू था। और लड़की ने कहा कि वो जय भीम वाला था, यानी दलित था, अनुसूचित जाति जनजाति से था, इसलिए इसको मारने का काम किया। केवल और केवल इसलिए माना कि वो बाबा साहब को मानता था। इसका मतलब ये बाबा साहब को मानने वाले लोग नहीं है, बाबा साहब से नफरत है, बाबा साहब को मानने वाले लोगों से इनको नफरत है। इसलिए केवल और केवल इसलिए मार दिया कि वो जय भीम बोलता था।
तो संतोष वर्मा जी ने जो बात कही पूरी तरीके से वो सच साबित होती है, लिटमस टेस्ट हो जाता है। तो रोटी बेटी का संबंध अगर आप मजबूत नहीं करोगे तो हिंदुत्व कैसे मजबूत होगा? आपके हिंदुत्व का एजेंडा क्या है? आपके हिंदुत्व का एजेंडा यही है कि हिंदुत्व को नारा दे करके जो अकलियत समाज के लोग हैं उनके ऊपर दमन करिए, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करिए, दलितों पिछड़ों का हक मारिए, यही है आपका हिंदुत्व? क्या हिंदुत्व में किसी दलित पिछड़े समाज के लोगों को, एक जो हिंदू है, अगर आप अपने आप को हिंदू कहते हैं तो आप उसको बेटी नहीं दे सकते हैं, तो कैसे हिंदू है? दलित होने के कारण आप मार दोगे और दूसरी तरफ हिंदुत्व की बात करोगे, समानता की बात करोगे, एकता की बात करोगे और ये कहोगे कि भाई हिंदू तो हमारा महान है, वसुधैव कुटुंबकम है। वसुधैव कुटुंबम क्या, भारत के अंदर ही जब आप जाति देख करके आप लोगों को दमन करते हो, आप मारते हो, उनके घरों पर बुलडोजर चलवाते हो, उनको पदों से हटाते हो, विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में जो है उनको जो है नियुक्ति देते हो जाति देख करके, ओबीसी तबके को एनएफएस कर देते हो, तो ये जाहिर सी बात है हिंदुत्व का जो जुमला है ये पूरी तरीके से दलितों पिछड़ों के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत घातक है। जो इसके जाल में आते हैं वो केवल वोट देने के लिए कहते हैं आप हिंदू हो, यानी वो वोट लेते समय कहते हैं 80% की हम बात करते हैं, लेकिन अगर आप उसी हिंदू तबके की एक हिंदू दूसरे हिंदू की बेटी से शादी करता है तो उसको जान से मार देते हो आप, जबकि भारतीय संविधान हमें इजाजत देता है। अगर आप संविधान को मानने वाले होते तो नांदेड़ के अंदर उस दलित नौजवान की हत्या ना की जाती। तो ये ब्राह्मणवाद का द्योतक है और जब से भाजपा सरकार में आई है इन्होंने जो है मनुवाद को स्थापित करने का पूरा काम किया है और संविधान के पहले ही मनुस्मृति को चला रहे हैं अघोषित रूप से। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों के द्वारा ये भी लिखा जा रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र इनका एक सिर्फ छलावा है, हिंदू राष्ट्र की आड़ में सिर्फ एक जाति का वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र की आड़ में ब्राह्मण राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं। यही 100% अकाट सत्य है, यही यथार्थ है। ये हिंदू राष्ट्र के आड़ में जैसे भी ब्राह्मण राष्ट्र कर देंगे, जो उनके साथ उनके कुनबे में जातियां हैं जो आरक्षण का विरोध करती हैं, दलितों पिछड़ों का विरोध करती हैं, यानी मुद्दों के आधार पर उनके साथ में है, वो भी उनके साथ नहीं रहेंगे। इसलिए हिंदू राष्ट्र का नाम दे करके इस देश में ब्राह्मण राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं। लेकिन ये भारत विविधताओं का देश है, भारत तमाम सारे जाति धर्म को मानने वाले, तमाम सारे पंथ को मानने वाला देश है। इनकी ऐसी परिकल्पना साकार नहीं हो सकती है। इसलिए हिंदुत्व का लबादा ओढ़ करके ये दलितों पिछड़ों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, उनको छलने का काम कर रहे हैं। हिंदुत्व का नारा, हिंदू का एजेंडा देने का काम करें। इनसे आप पूछिए, अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात आप करते हैं तो आप विश्वविद्यालयों में ओबीसी तबके को एनएफएस क्यों कर रहे हैं? इनसे आप पूछिए, अगर आप जो है हिंदुत्व की बात करते हैं तो हिंदू में यादव जाटो अन्य पिछड़ी जातियों को, कोयरी कुर्मी लोहार कहार मल्लाह को, उनके घर को क्यों जमीन दो साफ करवा रहे हैं? उनको घर से क्यों बेदखल करवा रहे हैं? उनके घरों पर बुलडोजर क्यों चला रहे हैं? उनकी बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, उनके नौजवानों को विश्वविद्यालयों में मारा पीटा जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसका जवाब उनके पास नहीं है। और वहीं एक तरफ तथाकथित पवित्र जात से आने वाले लोग जो है आरएसएस की शाखा में जाते हैं, जाकर के नियुक्ति ले रहे हैं। उनके पास कोई योग्यता नहीं है, केवल एक योग्यता है कि जो है वो आरएसएस से बिलोंग करते, एक तथाकथित पवित्र जात से आते हैं। मध्य प्रदेश में धीरेन्द्र शास्त्री जो कि 23-24 साल का युवक है, अपने आप को महंत बताता है और हिंदू राष्ट्र के लिए यात्राएं निकालने का काम कर रहा है। उस यात्रा में तमाम सेलिब्रिटी जिनके ऊपर क्रिकेटर जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, ईडी सीबीआई की जांच भी लगी है, तो अपने आप को धुलने का काम कर रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है। सोशल मीडिया पे भी लिखा जा रहा है। तो इस यात्रा से क्या संदेश देना चाहते हैं? मुसलमानों के विरोध में धीरेन्द्र शास्त्री लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं और लिखने वाले ये भी लिख रहे हैं कि वो अपनी बहन की शादी एक मुसलमान से की है। बिल्कुल, जो आपने कहा, एक बात तो एक चैनल में भी एक पत्रकार ने पूछ लिया था, शायद रुपया लियाकत ने ही पूछा था कि उनके बहनोई जो है मुस्लिम है, तो उसने स्वीकार भी किया और झुझला भी गया। और दूसरी तरफ आप देखें जितने भी ये हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग हैं, ये एक नेक्सस है इनका, जिनको हम जनेऊ नेक्सस भी कहते हैं, उस नेक्सस के तहत काम करते हैं और सरकार की ये स्लीपर सेल हैं। ये जनता में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शिक्षा मुद्दा ना बने, स्वास्थ्य मुद्दा ना बने, इसके लिए इसके एंटी ये जो है एक माहौल तैयार करते हैं कि अगर आप गरीब हो तो प्रभु की देन है, अगर आप जो है नौकरी पेशा में जाओगे तो आपको भगवान ने पैदा कर दिया, भगवान आपको खाना देंगे, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, ऐसे ही कहानी गढ़ते हैं। और ये छोटा मोटा जो है बाबा था, पहले तखत में बैठ करके बकैती किया करता था, आज इसकी दुकान बड़ी हो गई। भारत जो है धर्मांध लोगों का देश है,
ये धर्म भीरू हैं, इनको कोई ना कोई उत्सव धर्मी लोग हैं, इनको चाहिए कोई ना कोई ऐसा मंच चाहिए, मनोरंजन के लिए इकट्ठा होते हैं। बेरोजगारों का देश है, जहां आप चले जाइए, आप हिंदी भाषी क्षेत्रों में चले जाइए, ज्यादा एक जेसीबी भी अगर मिट्टी खोदती है तो वहां 100-200 लोग खड़े होकर देखते हैं, क्योंकि बेरोजगारी है, लोगों के पास समय है। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री जो बहुत चालाक किस्म का धूर्त आदमी है, और ये जो है पूरी तरीके से जितने क्रिकेटर, जितने सेलिब्रिटी आपने जिनका नाम लिया, उनको सरकार की तरफ से निर्देश हुआ कि आप हिंदू राष्ट्र की आड़ में जा करके वहां उसकी मुहिम में शामिल होइए, तभी आपके ऊपर सीबीआई, आईटी और इनकम टैक्स और कै की जो जांच चल रही है, आपके जांच में राहत दी जाएगी। तो वहां चूंकि वो जाएंगे तो उनको देख करके भी पब्लिक आएगी और चर्चा का विषय बनेगा। फरहान शिल्पा शेट्टी जी आ गए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी आ गए, भैया तमाम तरह के जो सेलिब्रिटी आए, वो क्या नाम है, क्रिकेटर है, शिखर धवन है, वो आ गया। तो ऐसे लोग, ये सट्टेबाजी में फंसे हुए शिखर धवन, ऑनलाइन गेमिंग में, तो ऐसे लोग अपने पाप को धुलने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री के उस मुहिम में सरकार के निर्देश पर शामिल हुए हैं।